नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। साहिल इलाकों में न थमने वाली वारदात का सिलसिला, अब ये भी वीपी के कारकुन पर जानलेवा हमला। ग्राहकों ने मांगा बीफ से तैयार शुदा खाना, न देने पर होटल मालिक पर हमला और तोड़फोड़। मंगलूर शादीशुदा खातून के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया कोस्ट गार्ड, मुश्तइल अवाम ने लातों घूंसों से किया इस्तकबाल। राजस्थान में 6 साल बच्ची के साथ मुंह काला, सरकारी स्कूल के टेबल से बांध दिया गया। पुणे में 3 साल बच्चे के साथ ट्यूशन टीचर की बेरहमी के साथ मारपीट, वालिदैन चिरागपा। मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुल हिंद तर्जुमान मुकर्रर, बोर्ड का ऐलान। मिस्र में बदबख्त बेटे ने बीवी के उकसाने पर मां का कत्ल कर दिया, अंदोहनाक हादिसा। रोहंगी शख्स ने अपने वालिदैन को कांधे पर लाद कर 7 रोज तक पैदल मसाफत की, अखबारात में छपी तस्वीर। वो शाम के वक्त अपने स्कूल के अहाते में जा रहा था कि कुछ तलबा ने उस पर धारदार हथियार से हमला करके जख्मी कर दिया। जख्मी कारकुन का इल्जाम है कि हमला करने वाले सीपीआईएम के कारकुनान थे। बताया जा रहा है कि सख्त हमले में जिष्णु अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। एक कासरगोड के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज है। उसने दिनेल, हरी, पेनेल, राहुल और विनोद नामी अफराद पर हमले का इल्जाम लगाया है। कासरगोड से दूसरी खबर। आजकल अजीब व गरीब किस्म की खबरें मुकामी अखबारात के जरिए मौसूल होने लगी हैं। यहाँ ऐसी एक वारदात कासरगोड के पय्यीनाची नामी इलाके में पेश आई। इत्तलात के मुताबिक यहाँ पेट्रोल बंक के करीब वाक़े आइलैंड नामी एक होटल में कुछ अफराद खाना तनावल करने के गर्ज से आए और बीफ से बने खाने की अशिया दरियाफ्त करने लगे। होटल कारकुन ने जब साफ बताया कि यहाँ बीफ की कोई भी शय तैयार नहीं की जाती, तो गुस्से में आए अफराद ने पूरे होटल में तोड़ फोड़ मचा दी और फिर उसको रोकने के लिए आए होटल मालिक मोहम्मद इम्बू और मुलाजिम मोहम्मद उमर 38 पर हमला करके फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। विद्यानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तोड़फोड़ की वजह से लाखों रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। तीसरी खबर मैंगलोर से। एक शादीशुदा औरत के साथ रंगरलियां करते हुए पकड़े गए एक ड्राइवर को आम आवाम के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। इतलात के मुताबिक सूरतगल के करीब एक गेस्ट हाउस में शादीशुदा औरत को फांस कर उसके साथ रंगरलियां कर रहे कोस्ट गार्ड के एक ड्राइवर को आम आवाम ने धरकर खूब धुलाई की। बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक गदग से है और वो कोस्ट गार्ड में ड्राइवर की हैसियत से मुलाजिमत कर रहा है। यह मंगलूर के एक बैंक में मुलाजिमत कर रहे ताजिर की बीवी के साथ वसबेट्टू गेस्ट हाउस में काबिल एतराज हालत में मिला, जिसकी वजह से अवाम मुश्तइल होकर उस पर बरस पड़े। शिकायत दर्ज होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। बेरमार, राजस्थान। पुलिस ने बताया कि राजस्थान के बेरमार के एक सरकारी स्कूल के अंदर जुमा के रोज इज्तिमाई असमत रेजी का वाकया पेश आया है। मुतासिरा बच्ची के वालिद के बयान के मुताबिक एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। शिकायत में शामिल किया गया है कि दर्जा दुवम की तालिब इल्म को रूम के अंदर टेबल को बांधकर स्कूल के बैतुल खला के करीब जुमेरात के रोज इज्तिमाई असमत रेजी की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक स्कूल के 2 सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंचार्ज विमेन पुलिस स्टेशन अनीता रानी ने कहा कि आईपीसी के दफात 376D और 376(2)E के तहत FIR दर्ज किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि 6 साल की बच्ची का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और उसकी हालत में अब सुधार है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गगनदीप सुंगला ने कहा कि डॉक्टर को लड़की के मेडिकल एग्जामिनेशन में अंदरूनी या बैरूनी जख्म के कोई निशानात नहीं मिले हैं, मगर हम इस जिम्न में फॉरेंसिक जांच भी करा रहे हैं। सिंह ने मजीद कहा कि हम डिप्टी एसपी को इस केस की तहकीकात के लिए कहा है। स्कूल में बच्चों की हिफाजत के मुतालिक तशवीश में इस वक्त इजाफा हो गया जब रयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम बच्चे को गला काट कर हलाक कर दिया गया। राजस्थान के महकमे दाखिला की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक पिछले 3 सालों में मुबैना तौर पर 56 लड़कियों के साथ स्कूल टीचरों की जानिब से जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात रोनुमा हुए। इससे यह जाहिर होता है कि 56 टीचर मुलजिमीन में शामिल हैं, उनमें किसी की सजा नहीं हुई, जबकि 5 को बरी कर दिया गया है। पुणे, महाराष्ट्र के पूना में चौंका देने वाला एक वाकया पेश आया है। एक ट्यूशन टीचर ने 3 साल के बच्चे को बेरहमी के साथ मारपीट की है। मासूम को छड़ी के साथ पीटा गया है, जिसकी वजह से उसके चेहरे और जिस्म पर सूजन भी आ गई है। यह गैर इंसानी हरकत का वाकया सितंबर 11 को पंपल्ली सौदागर इलाके में रौनुमा हुआ। मुतासरा बच्ची के वालिदैन की शिकायत के बाद सांगवी पुलिस स्टेशन ने भाग्यश्री पिल्ले की हैसियत से शनाख्त की गई ट्यूशन टीचर को शाहरशुंबी की रात में गिरफ्तार कर लिया है।
मीडिया से बात करते हुए सांगवी पुलिस स्टेशन इंचार्ज सीनियर इंस्पेक्टर अजय चंद खेड़े ने कहा कि पीर के रोज बच्चा पिले के घर गया था। नई दिल्ली, मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी रुकन आमिला को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कुल हिंद तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जनरल सेक्रेटरी के मशवरे से मीडिया से बोर्ड की तर्जुमानी के लिए इस तकर्रुर को मंजूरी दी है। तमाम मामलात और मसाइल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इन्हीं को नुमाइंदगी का हक व इख्तियार हासिल होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला मुनाकिदा 10 सितंबर 2017 भोपाल में अरकान आमिला ने बोर्ड के तर्जुमान मुतय्यन करने के सिलसिले में इत्तेफाक राय से सदर मोहतरम और जनरल सेक्रेटरी साहिबान को इख्तियार दिया था। जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिम्मेदारों से गुजारिश की है कि वो बोर्ड की तरफ से नुमाइंदगी के लिए इन्हीं से राबिता करें। काहिरा, मिस्र से एक अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। मिस्र में एक संग दिल और बदकिस्मत शख्स ने बीवी के उकसाने पर अपनी 81 साल बूढ़ी मां को वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और शहरियों ने मां के कातिल से क़िसास लेने का मुतालबा किया। मां के कातिल इसके मुजरिम बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ अदालत में मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। सिकंदरिया शहर के रहायशी एक शख्स ने बीवी के उकसाने पर अपनी 81 साल मां ज़ैनब अस-सैयद महफूज वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जब वो बेहोश हुई तो उसे घर की सहन में फेंक दिया और खुद अपनी बीवी के हमरा डिनर के लिए घर से निकल गया। तशद्दुद का शिकार बूढ़ी खातून के मुंह से निकलने वाला खून के घर के दरवाजे से बाहर तक बह गया। किसी हमसाये ने खून देखा तो दरवाजा खटखटाकर अंदर आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिलने पर लोग घर के अंदर दाखिल हो गए, जहां उन्हें बूढ़ी खातून खून में लथपथ मिली। पड़ोसियों ने अपनी मदद आप के तहत खातून को अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचकर वो दम तोड़ गई। अहले मोहल्ला पुलिस को इत्तला दी। जब बेटे और उसकी बीवी को पता चला कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है तो वो दोनों फरार हो गए, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने दोनों को धर लिया। दौरान बेटे ने एतराफ किया कि उसने अपनी मां को बीवी के उकसाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। सोशल मीडिया पर इस वाक़े ने शहरियों को सख्त जज्बाती किया है। शहरियों की जानिब से मां के कातिल सफाक बेटे को इसी बेरहमी के साथ तशद्दुद करके मौत के घाट उतारे जाने का मुतालबा किया जा रहा है। आखिरी खबर राखेन से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस नौजवान रोहंगी ने वालिदैन के एहतराम और अहमियत की एक शानदार मिसाल पेश की है। राखेन में रोहंगी मुसलमानों पर जादी तशद्दुद से बचते हुए इस नौजवान ने अपने मिसाली इक़दाम में ज़ईफ़ वालिदैन को दोहरे बास्केट में बिठाने के बाद अपने कांधों पर लाद कर 7 रोज तक पैदल मसाफत तय की है। डेली सबा की खबर है कि मज़कूरा शख्स ने कहा कि वह अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था। इसका ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वह अपने वालिदैन को मुश्किल हालात में छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग कर आ जाए, और मैंने फैसला किया दोनों को अपने कंधे पर लाद कर बांग्लादेश की सरहद तक पहुँच जाऊँ। एक ऐसी उम्र जब लोग स्कूल या काम करते हैं, इस शख्स के पास दूसरों की तरह बहुत मुश्किलात दरपेश है। इंसानी बहरान की अक्कासी करते हुए दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसे हालात में जहाँ रिश्ते नाते टूट रहे हैं, दम तोड़ती इंसानियत का माहौल फरोग पा रहा है, ये तस्वीर कई कहानियां बयान कर रही है। ऐसी तस्वीरों में एक तस्वीर वो भी है जिसमें खालसा एड के एक वॉलंटियर सरदार जी मासूम रोहंगी पनाहगुज़ीन को पानी पिला रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगले खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून वल क़लम